बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं आपका मेज़बान शहजाद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैठक। आज इस बैठक चैनल के तवस्सुल से हम जिस हस्ती पे बात करेंगे वो है सर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत सर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुहिब्बुल वतनी और इश्क रसूल, आज इस पे बात होगी कि इकबाल हमेशा से ही मुसलमानों का एक अलग कौम देखना चाहते थे और अल्लाह ने ख्वाब के जरिए आपको ये अता किया और आपने वो बात हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो बात बताई और कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला ने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह वतन की मोहब्बत में क्या खूब कहते हैं, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। ये वही इकबाल है जिन्होंने हमेशा ही मुसलमानों को एक अलग और मजबूत कौम के ख्वाब में देखा और वही बात कायद आज़म तक पहुंचाई। हज़रत इकबाल से एक मतलब किसी ने पूछा, जब कोई मुआशरे में, कोई कौम में, किसी शहर में फहाशी गुनाह ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? हज़रत इकबाल ने बड़ा मुस्तनद और खूबसूरत जवाब दिया। आपने कहा उस शहर को बढ़ा दिया जाए, जहां पे आबादी ज्यादा हो जाए, शहर छोटा हो, वहां पे ये मसले पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो इकबाल की यही वो शऊर का पहलू था कि आपने कहा मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं जहां पे मजहबी और सियासी ये बात चलती रहेंगी, आपने इनको दो हिस्सों में तकसीम करने का, अलग करने का फैसला किया और वो बात आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला तक पहुंचाई। मैं अपनी पिछली वीडियो में ये बता चुका हूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला ने 15 अगस्त को पाकिस्तान आजाद होने के बाद सबसे पहले जिस हस्ती के मज़ार पे हाजिरी देने के लिए वो मज़ार वो है सर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये वही मज़ार है जहां पे हज़रत कायद आज़म कहते हैं कि मैंने आपका ख्वाब को पूरा कर दिया। ये था और बड़ी बेशुमार बातें, ऐसी बातें कि आप सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। ये इकबाल की मुहिब्बुल वतनी थी, अपने वतन से इश्क था, मोहब्बत थी, क्योंकि आपको इश्क और मोहब्बत अकीदत का जो बात आपके अंदर उतारी गई वो बचपन से आप ऐसे थे, जिसमें इश्क रसूल भी शामिल है, आपकी तरबियत में शामिल है। इकबाल कहते हैं मैं छोटी उम्र में था, नौजीदा बच्चा था, छोटी उम्र में था। इकबाल कहते हैं छोटी उम्र में था, लड़कपन की मेरी उम्र थी, सुबह का वक्त था, सियालकोट में हम रहते थे। सुबह के फजर के बाद मेरे वालिद मोहतरम का ये होता था कि वो कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। अब वो तिलावत कर रहे हैं कि हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई, बात फकीर है, उसका अल्लाह के नाम कुछ दो, मैंने उसका बाबा माफ और फिर अल्लाह ने उसे सजा दी। मैं उसके साथ थोड़ा सा इकबाल कहते मैं लड़कपन था, मैंने कहा बाबा तू बार बार सुबह आ जाता है, तू एक बार कह दे चला जा, भला कर, माफ हो। इकबाल जैसा भी लड़कपन था, थोड़ा गुस्से में कह दिया। जब इकबाल ये कह के पीछे मुड़ के देखा तो आपके वालिद मोहतरम कुरान पढ़ रहे थे, उनकी आंखों से आंसू जारी होने शुरू हो गए और इकबाल की तरफ वो देख रहे थे। हजरत इकबाल कहते हैं मुझे समझ लगी कि मेरे बाबा को मेरी बात भी बुरी लगी है। तो आप कहते हैं बाबा ऐसी कौन सी बात हुई तो आप बुरी लगी? वो फकीर था, सुबह सुबह आ गया, मैंने उसे बस रोका है। तो आपके वालिद ने जो कहा वो बात आप सुने तो यकीनन आप अपने बच्चों को वो चीज बताएं। ये एक तरबियत का पहलू है, इश्क रसूल ऐसे अंदर नहीं उतर जाता। आपके वालिद कहते हैं इकबाल रोज़े हशर, रोज़े महशर जब अल्लाह और उसका रसूल मुझसे ये पूछेगा, अल्लाह और उसका रसूल मुझसे पूछेगा कि हमने तुम्हारे सुपुर्द के बच्चा किया था, उसकी तरबियत ये की है कि हमारे नाम कोई मांगने वाला आए, उसे ऐसे उसने झड़क के भेज दिया। इकबाल मैं क्या जवाब दूंगा? इकबाल पे ये तारी हुआ बात, ये इश्क रसूल और अल्लाह की तौहीद पे आपको ये तारी हुआ तो आपके वालिद ने आपको कुछ पैसे दिए, कहते हैं इकबाल जाओ उसे सियालकोट के बाजारों में ढूंढो। हज़रत इकबाल उसे सियालकोट के बाजार में ढूंढते, आखिरकार उसे फकीर से मिल के उसे पैसे दे के माजरत करके वापस आए। ये वो तरबियत थी जो आपके वालिद आपको इश्क रसूल की तरबियत दे रहे हैं, इश्क रसूल का जाम पे ला रहे हैं। इकबाल ऐसे नहीं बनता। इकबाल के बनने के लिए वालिदैन इकबाल जैसे होने चाहिए, फिर इकबाल बनता है। आज ग्रामी कदर वसामईन बताता चलूं आपके वालिद बैंक में नौकरी करते थे, इकबाल अभी नौजीदा बच्चे हैं, छोटे हैं, मादरे दूध पीते थे, माँ की गोद में थे। तो माँ को किसी ने ये बता दिया कि बैंक की नौकरी में जो पैसे आते हैं नौकरी के, वो उसमें सूद का भी कुछ शामिल हो सकता है,
تو آپ کی والدہ نے گھر کے سب برتنوں کو بیچ کے ایک بکری لی، اس بکری کا دودھ اقبال نے پلانا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا لطفہ میں نہ کھا لوں جس میں سود شامل ہو اور وہ اس کا دودھ اقبال پیے۔ تو آپ کے والد کو جب یہ بات بتائی تو آپ کے والدہ نے کہا نہیں یہ جو بلا کر آپ کے والد نے جو چھوڑ دی، تو اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو اپنا دودھ پلایا۔ قدر وسامے یہ وہ پہلو تھا جو شعور کے لیے، جب مائیں ایسی ہوں، جب باپ ایسے ہوں تو بیٹا اقبال ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ اقبال ایک ہی ہو سکتا ہے۔ آج بھی والدین اگر اقبال جیسے ہوں تو آج بھی اقبال پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج بھی کئی اقبال ایسے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اپنی نوکری پوری کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ جو قوم کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ شہین کہتے تھے انہیں، یہ میرے شہین ہیں، یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے اس پہلو میں تھی۔ اور اقبال نے تعلیم کو فروغ دیا، اقبال نے محب الوطنی کا فروغ دیا، اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا، اقبال نے اپنی شاعری کے حضرت اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے عملی جامہ اسے پہنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اپنا کلیات کتاب لکھی تو آپ کو باہر سے خط آیا کہ ہم آپ کی کتاب کو انگلش میں ڈب کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت اقبال ہونے لگے، آپ کو دوست پاس سے بیٹھے تھے، علامہ صاحب کو کہتے ہیں اقبال اس میں کیا لکھا ہے، کوئی بری خبر ہے؟ اقبال کہتے ہیں نہیں بری خبر نہیں ہے، اس میں باہر سے خط آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی کتاب کو، شاعری کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ وہ عالم تھے، وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں اقبال یہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ اسے ہاں کریں۔ اقبال کہتے ہیں خوشی تو بات ہے مگر میں افسردہ اس لیے ہوں کہ جس قوم کے لیے میں نے یہ اشعار لکھے ہیں، یہ شاعری لکھی آج تک تو ایک بھی خط نہیں آیا۔ تو اقبال مسلسل جدوجہد کے بعد حضرت اقبال نے یہ خواب کی ذمہ داری، اس کام کی ذمہ داری حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے کندھوں پہ ڈالی، اور آپ نے سپاہی تکمیل تک پہنچایا۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ہستی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کوشش یہی کریں کہ ہم کل بھی گفتگو حضرت اقبال پہ کریں، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اگر میری ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔